पाकिस्तान की पूरी टीम पहुंची हुई है हावड़ा जिला में स्थित लिलवा इलाके में। अभी लिलवा इलाके का एनएच रोड में अभी हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग बाली विधानसभा का एरिया पड़ता है, संजय सिंह जी ने बोला था कि हम बाली विधानसभा को भय मुक्त बनाएंगे। देखते हैं बाली विधानसभा जो है कितना ज्यादा भय मुक्त हुआ है। ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग आप लोगों को जो है हम दिखाएंगे। यहाँ पे जो है आइए, हम एक मोबाइल दुकान में अभी पहुंचे हुए हैं। इनके साथ जो है क्या घटना घटा था वो तमाम मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। जो हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? संजय सर से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने बोला था कि ये बाली को भयमुक्त बनाएंगे, तो मेरा यही अनुरोध है आपसे कि बाली को भयमुक्त बनाने के लिए जो अपराधी है, जो हर टाइम जो अपराध को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस में जाने के बाद वो पुलिस से छूट जा रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि पुलिस में एफआईआर होने के बाद ये लोग बाहर निकल आ रहे हैं, जिससे पुलिस के लिए क्या कोई भय नहीं है। अभी फाइल में क्या क्या कागज है आपके पास? मेरे पास एफआईआर कॉपी है और आपका मेडिकल का कॉपी है, जो मेडिकल हुआ था मेरे भैया का। ये देखिए, ये मेरा ब्रेन का स्कैन का है। हाँ, क्या क्या है बताइए। ये जायसवाल हॉस्पिटल का है। हाँ, ये स्लिप है जायसवाल हॉस्पिटल। हाँ, जब कलकत्ता में मेरे को कलकत्ता हॉस्पिटल रेफर किया गया था। वो ब्रेन में चोट लगा था, उसका वो एक्सरे है, ब्रेन एक्सरे रिपोर्ट है। और ये वाला क्या है? ये आपका जायसवाल हॉस्पिटल का ये स्लिप है। रेफर किया था। और ये क्या है? ये हावड़ा हॉस्पिटल का है। यहाँ से हावड़ा हॉस्पिटल रेफर हुए थे। ये हॉस्पिटल का डिस्चार्ज वाला है। ये विजिटिंग कार्ड है। विजिटिंग कार्ड। और ये वाला ये डिस्चार्ज है। तो आप देख सकते हैं ये कागज का टुकड़ा, यानी जो कंप्लेन कॉपी है कागज का टुकड़ा नाराजा जो है, इसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाए और इनको जो है ये 2025 से ही जो है काफी मेंटली और फिजिकली जो है काफी जो है अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं। इनको मेंटल टॉर्चर किया गया है और इस दुकान में फ्री होकर जो है काम नहीं कर पा रहे। जो है किसी भी इंसान का जो है जिस तरीके से एक बच्चे के लिए जो खिलौना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खिलौने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसी प्रकार एक बिजनेसमैन के लिए उसका बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो है उसमें वो किसी भी प्रकार का जो है मेंटल टेंशन वो देखना नहीं चाहता है। जो है तो जब भी जो है दुकानदार भाई लोग जो है दुकान में बैठते हैं तो अपना परिवार का समस्या, अपने घर का समस्या वो घर में रखकर तब वो दुकान में कस्टमर लोगों के साथ डील करते हैं। और कस्टमर जो है भगवान का रूप होता है। इस तरीके से यदि दुकानदारों के साथ यदि अन्याय होगा, यदि दुकानदारों के साथ जो है इस तरीके से जो अत्याचार होगा, मारपीट की घटनाएं घटेंगी, तो ये कतई सही नहीं है। ये लोग बाली के विधायक संजय सिंह जी से जो है हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको जो है न्याय मिले। 2025 से ये घटना लगातार ये चलती आ रही है, इन लोगों के साथ अन्याय होते आ रहा है और काफी ज्यादा जो है ये लोग जो है मेंटल टेंशन में है। फ्री होकर ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जो है इसी ये देखिए, ये वीडियो है। इस वीडियो में मेरे दुकान के अंदर दो लड़के को भेजा गया। भेजने के बाद उससे बोला गया कि तुम बाहर का बोर्ड हटाओ। बाहर का बोर्ड हमको संजू साहू ने भेजा है यहाँ पे, तुम बाहर का अपना बोर्ड हटाओ, नहीं तो अभी तुम्हारे साथ जो होगा तुम सोचना। उस दबाव में हम लोग ने अपना बोर्ड अंदर कर लिया। नहीं उठाया था, उनके लड़के आपके ऊपर अटैक किस कारण से हुआ था? कारण मेन क्या था? कारण ये नहीं, कचरा नहीं, ये मेरा क्या है सर, मैं खुद से अपना फोन रिपेयर करता हूँ। मैं सारा काम खुद से करता हूँ, मेरा खुद का शॉप है। तो मैं प्राइस कम रख के काम करता हूँ, मेरे कस्टमर ज़्यादा हैं, जिसके कारण संजय सूरज साहब को प्रॉब्लम हो रहा था कि उनके कस्टमर मेरे तरफ कट जा रहे थे। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आते हैं, मेरे शाम को कभी भी दुकान में आ जाइए, हर टाइम मेरे दुकान में भीड़ रहता है, क्योंकि मैं होलसेल रिटेल सब कुछ सब करता हूँ और इंस्टेंट मेरे फोन दुकान में तुरंत फ़ोन का रिपेयरिंग हो जाता है। तो ये कारण था कि मेरे ऊपर ये कुछ ना कुछ करके जानबूझ के परेशान करना, दुकान के साइड में बोर्ड लगा देना, दुकान के बाहर इनके लड़कों लोगों का अड्डा मारना, बाइक पे बैठ के सिगरेट पीना। जिस चीज़ का हर बार मैंने विरोध करता हूं तो उसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे, इसलिए हम लोग हर बार मैटर को छोड़ देते थे। लेकिन उस दिन ये कचरा का बार कचरा का पानी इधर मेरे साइड फेंकने की वजह से, सब ऑन कैमरा है सर। मैं आपको कुछ सारा कैमरा में रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूंगा। और उसमें पानी फेंकना, वो पानी एक जरिया था, सिर्फ बहाना था झगड़ा करने का, और उसको जानबूझ के हम लोग को मारा गया, पीटा गया। और जिसके वजह से हम लोगों ने एफआईआर भी किया। एफआईआर में वो लोग बाहर आ गए। सबसे बड़ा चीज वो लोग जेल से, पुलिस से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। उनको पुलिस से कोई भय नहीं है।
वो लोग के पुराने लिंक बहुत बड़े बड़े नेताओं से थे जो पिछले सरकार में थे, इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा था। ये सरकार चेंज होने के बाद से हम लोग को थोड़ा उम्मीद जगा हुआ है कि अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये लोग जो चीज़ अपराधी में, मैं बोलता हूँ इसके 10 साल के रिकॉर्ड को देख लिया जाए और एक न्याय तरीके से इसके ऊपर जो केस बनता है उस पे इसको सजा होनी चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोनों पक्षों को जो है देखा जाए जो है कि दोनों पक्षों का क्या समस्या है, दोनों पक्षों का समस्याओं को देखने के बाद निष्पक्ष जांच करे कोर्ट, जो है जो भी दोषी पाया जाए उसको जो है सजा दिया जाए, जो है यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। और एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं आज ये बात को इसलिए उठा रहा हूँ, जब ये हजारी भैया के साथ ये घटना हुआ तब मैं समझ गया कि ये लोग ये हर टाइम ये इस टाइप का ही घटना कर रहे हैं और इसको इनको सजा नहीं हो रहा है बोल के ये लोग का मन बढ़ते जा रहा है। कल को मेरे साथ हुआ, परसों हजारी भैया के साथ हुआ, और ये लोग कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जब ये मेरा प्रशासन से यही पूछना है कि किसी की मृत्यु होने के बाद ही आप लोग कोई कड़ा कदम लेंगे कि अभी आप लोग कदम कोई उठा सकते हैं कि किसी के जान जाने के बाद ही उठाएंगे? क्योंकि ये न्यूज आने के बाद हो सकता है मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला हो, क्योंकि उसके पास बंदूक सब है। क्योंकि वो मेरे को रास्ता में वो मेरे को धमकी दिया है कि तुम लोग गोली मार देंगे। तो मेरा या मेरे भाई का कुछ भी अगर ये होता है उसका गुनहगार। अभी सरकार चेंज हुआ है तो आप क्या चाहते हैं? इससे हम लोग को पूरा उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार आई हुई है, हमको लगता है प्रशासन टाइट होगा। और संजय सिंह से निवेदन है कि उन्होंने जो उम्मीद हम लोग को दिया था कि भय मुक्त होगा बाली, हम चाहते हैं कि भय मुक्त हो। बिल्कुल निष्पक्ष जांच हम चाहते हैं ना कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और सजा मेरे केस को लेकर नहीं, सारे केस को उनके खोला जाए। उसके ऊपर बहुत सारे आपराधिक केस है, उसके भट्टोनगर से आप लोग केस को जांचेंगे। देखिए मैं बोल नहीं सकता हूँ कैमरा, आप खुद जांचिए और सारे केस को बाहर निकालिए। मेरा नाम राहुल चौरसिया है। मेरा नाम रंजीत कुमार चौरसिया है। देखिए चौरसिया जी ने अपना विचार प्रकट किया कि किस तरीके से जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी ताकि जो भी दोषी है निष्पक्ष जांच हो सके और कानून उसको जो है सजा दे सके। जो है यदि बाली विधानसभा में और भी कोई घटनाएं इस तरीके की जो है घटती है, जो टीएमसी सरकार में घटती आ रही थी, आपके साथ भी यदि कोई घटनाएं घटती है तो हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। हम जरूर आपकी सहायता के लिए जो है वहां पे पहुंचेंगे और आपका जो है मदद करेंगे। जो है क्योंकि जो है बीजेपी की सरकार आने के बाद सभी को उम्मीद है, सभी को विश्वास है कि सभी को जो है न्याय मिलेगा। जो है और सर मैं बोलना चाहूँ, अभी एक हफ्ता पहले की घटना है। हम लोग लिलुआ थाने में गए थे, मेरे एक स्टाफ को उसने डायरेक्ट फोन करके, कस्टमर डूब गया था, उसने उसका मोबाइल रिपेयर किया था मेरे स्टाफ ने। तो पता चला कि वो बगल वाला कस्टमर था लेकिन मेरे दुकान में आ गया था। तो मैंने अपना काम किया, जो मेरा काम है मैं करूंगा। मेरा कस्टमर आएगा तो मैं फोन बनाऊंगा, उससे पैसे लूंगा। तो मेरे उससे एक अमाउंट डिसाइड हुआ कि मैं इतना लूंगा, मैं इतना मैं बनाऊंगा। कस्टमर ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है आप बनाइए। उसके बाद जब फोन बन गया, उसके बाद कस्टमर जब फोन लेने आया तो उसके मेरा बगल वाला दुकान में उसने देखा कि वो बैठा हुआ वो लड़का जिसका नाम सूरज साहू है, वो उसको बुला लिया। वो अंदर में चला गया, उसको पता नहीं क्या सिखाया। अब वो लड़का बोलता है कि इस फोन का मैं 1100 रुपया दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो मेरा स्टाफ बोला नहीं भैया, आपसे तो मेरा 2000 में बात हुआ है, तो आपसे 2000 बात है तभी मैंने काम किया है। अब ये बात को लेके वो बोला कि मैं आपसे 2000 लूंगा क्योंकि मेरा जो आप बात हुआ वही लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि संजू साहू ने डायरेक्ट और सूरज साहू ने मेरे स्टाफ को फोन करके चमकाना चालू किया कि अगर तू 1100 रुपया ऊपर लिया तो तुम सोच लेना तेरा सुबह में हम लोग क्या हाल करेंगे। इस चीज से हम लोग भय होकर हम लोग लिलुआ थाना में गए। लिलुआ थाना में जाने के बाद हमने वहाँ पे अधिकारी एक बैठे हुए, तो उनसे मैंने बात किया इस तरीके ऐसा बात है। उन्होंने तुरंत फोन किया उसको, सूरज साहू को फोन करके बोला कि आप तुम थाने में आओ। पहले वो थाने में आया और वहां पे उसने ये बात स्वीकार किया कि हाँ मैंने बोला था लेकिन अब से मैं नहीं करूँगा। सब कर रहा है लेकिन वो प्रशासन से डर नहीं रहा है। वो वहां पे हम दोनों पक्षों को समझा के भेज दिया गया। बताइए मैं 11:30 बजे रात को थाने में गया हूँ। अगर ऐसी स्थिति रहेगी कि मैं काम करूंगा, अपना घर संभालूंगा, बच्चे संभालूंगा या थाना पुलिस में करता रहूंगा। मेरा नाम रंजीत कुमार चौरसिया है। देखिए रंजीत जी एकदम मेंटल टेंशन में है और इनको जो है मानसिक रूप से जो है प्रताड़ना दी जा रही है। एक बिजनेस करने में जो है एक बिजनेसमैन को जो है एकदम मानसिक तरीके से जो है छूट का जरूरत होता है ताकि वो कस्टमर के साथ जो है डील कर सके। कस्टमर भगवान होता है, जो है उसके साथ जो है वो ठीक तरीके से बर्ताव कर सके, उसको जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सके। जो है
वो शारीरिक और मानसिक तरीके से यदि फिट नहीं रहेगा, इस तरीके से उसको उसके साथ यदि घटनाएं घटेगी जो है, तो किस तरीके से वो अपना धंधा पानी करेगा जो मैं है। एक और बात बोलना चाहता हूँ सर, जब ये प्रॉब्लम कर रहा था, साल दो साल से हम लोग को टॉर्चर कर रहा था, मैं प्रशासन में जा रहा था, प्रशासन में जाके मैं बातों को अपने बता रहा था सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी प्रशासन क्यों नहीं एक्शन ले रहा था? आखिर किसका दबाव था वहां पे? मैं एक जब उस टाइम की जब सरकार थी, तो जब मैं गया उनके पास कि सर मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि तुम ये पार्टी करते हो क्या? हाँ करते? मतलब सर ये तो हम नहीं करते, हम लोग तो धंधा पानी करने वाले लोग हैं। तो वो तो करता है, तो उसका सुनेंगे कि तुम्हारा सुनेंगे? अब बताइए इस अवस्था में हम लोग कहाँ जाएं? चलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इनको न्याय दिलाने में जो है मदद कीजिए जो है। और आपके क्षेत्र में भी यदि इस तरीके की कोई घटनाएं घटती है तो हम स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, जरूर आपकी सहायता के लिए हम पहुंचेंगे जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं अभी सूरज टेलीकॉम में हम पहुंचे हुए हैं। ये 5 नंबर NS रोड एरिया में स्थित है, लिलवा एरिया में जो है। सूरज टेलीकॉम के ऊपर जो है, सूरज जी के ऊपर जो है ये आरोप है कि इन्होंने जो है चमकाया है, धमकाया है। अब ये कितना % सच है, ये तमाम वो चीजें जो है जांच का विषय है, और इनसे भी हम जानना का चेष्टा किए हैं कि आपने क्या चमकाया है, धमकाया है। देखिए तो बारिश के टाइम में वहां पे जम जाता है, वहां पे दिखाइए आप, बारिश के टाइम पे वहां पे पूरा जम जाता है कादा। तो क्या होता है कि बगल से हम लोग को पानी मारता है, हम लोग बगल से पानी मारा, यहाँ पे हम लोग के तरफ आता है, हम लोग मारे हैं, थोड़ा उधर जाएगा, और उन्होंने क्या किया, रिपीट हम लोग को मारा। और आप एक देख सकते हैं उनका उस दुकान दिखाइए, वहां बंद है, देखिए। आप चाह सकते हैं, अगर झमेला नहीं चाहते तो पानी मार के सीधा स्ट्रेट मारते, उधर बंद हो जाता, उधर कोई दिक्कत नहीं था। फिर भी उन्होंने पानी मार के इधर झूठ मूठ का झमेला किए हैं और मारपीट किए हैं। अगर हम लोग का पार्टी से सपोर्ट मिलता, हम लोग को अगर पार्टी से कुछ भी मिलता, तो हम आज जेल खट के नहीं आते, और एक दिन के लिए जेल हमको नहीं जाना पड़ता है कि जो पार्टी के बलबूते पर कूद रहे हैं जो है, और पार्टी का जो बात कर रहे हैं, तो खुद उनका जो मेरे को इंजाम लगा रहे, जो उनका बड़ा भाई है, वो डायरेक्ट कैलाश मिश्रा का, TMC का झंडा लेके इधर उधर कर रहे थे। और उसके बाद उनका आरोप है कि बड़े बड़े नेताओं से आपका जान पहचान है, थाना में जान पहचान है, कोर्ट में जान पहचान। उसके बाद मेरा एक कस्टमर, अभी 2 दिन का, हफ्ता भर का आगे का केस है, एक दुकानदार आया मेरे पास, एक कस्टमर आया मेरे उस पार का दुकान का कस्टमर था, और वो कस्टमर यहाँ पे आया सूरज टेलीकॉम को खोजते हुए। उन्होंने बगल में चला गया, उन्होंने बोला कि सूरज टेलीकॉम ही है, तो उन्होंने बोला हाँ सूरज टेलीकॉम है। उन्होंने बोला उस पार में 2 ब्रांच है उनका, वो दोनों ब्रांच भी उन्हीं का है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, और उनसे मोबाइल लेके 2000 का बिल बना दिए। आप एक बात बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होता है उनका मोबाइल में, तो डिस्प्ले कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सूरज टेलीकॉम को ही ना पकड़ेंगे, या वो ये उनको खोजेंगे, या इस टेलीकॉम को खोजेंगे? ये तो नाम मिसयूज हुआ जा रहा है, या किसी का दुकान का नाम मिसयूज किया जा रहा है। तो मेरे को रात को आके बोले भैया मेरा फोन दीजिए, तो आपको नहीं खोजे लेकिन मेरे को खोजे, तो मेरे पास आके बोले भैया फोन दीजिए। मैंने बोला कब दिए फोन? उन्होंने बोला कि मैंने दोपहर में फोन दिया। तो मैंने बोला आप कॉल कीजिए। बंदा कॉल किया, मैं वो वीडियो भी आपको दूंगा। मैंने कॉल किया, उन्होंने पूछा कौन हो सूरज टेलीकॉम का स्टाफ, मेरे को भी बताइए, जो मैं नहीं जानता हूँ, मैं ऑनर होके मैं नहीं जानता हूँ कि सूरज टेलीकॉम का स्टाफ आप कौन है। आप चाह सकते हैं कस्टमर सामने खड़ा, आप उनसे भी एक बार राय ले सकते, पूछ सकते हैं। सूरज टेलीकॉम में आप मोबाइल रिपेयर कराने के लिए कब आए थे? शाम को 4 बजे। मतलब कितना दिन हो गया होगा? मोटा लगभग 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। 1 हफ्ता के ऊपर हो गया। तो आप आए थे, तो जो क्या घटना घटा था बताइए हमारे को। हम आए थे तो हमको लगा था वो सूरज टेलीकॉम है, इनका जो बैनर है साइड ही में है, मेरे को लगा था ये सूरज टेलीकॉम है। तो हम उसमें घुस गए, तो ऊपर में बैनर नहीं देखे थे, हम अचानक घुस गए थे। मुझे लगा था नया स्टाफ है, हम इनकी सारे फैमिली को जानते थे, हमको लगा वो नया स्टाफ है। हम गए थे तो उनको मोबाइल दिया, हम उनको बोले क्या ये सूरज टेलीकॉम है? उस टाइम वो कुछ बोले नहीं। जब उनको हम बोले आपका मतवाला में भी 2 ब्रांच है, उस टाइम वो हाँ बोले। ठीक है, तो हम बोले कि ठीक है मेरा डिस्प्ले खराब है, मेरा डिस्प्ले बना दीजिए। तो मैंने उसको मोबाइल दिया, उन्होंने बोला कि कौन सा डिस्प्ले बनाइएगा, 1200 की 1500? हम बोले जो बढ़िया है, तो बोले 1500। तो हम बोले ठीक है 1500 का डिस्प्ले बना दीजिए। तो हम रात को, बोले कब आए? तो हमको बोले 6 बजे के लिए। तो हम काम वाम करते हैं, तो हम चले गए थे घर। क्या काम करते हैं आप? हम तो डिलीवरी का काम करते हैं, सब इसको का। हाँ, तो वही हम गए थे काम पे, तो हमको फोन किए, तो बोले भी आपका मोबाइल बन गया है डिस्प्ले, आपका एक जो ब्राइटनेस का यूनिट होता है ना, वो ब्राइटनेस बढ़ नहीं रहा था, तो उसके लिए वो 500 चार्ज किया मेरे को। तो हम बोले कि भैया उतना तो हम नहीं दे पाएंगे, आप 1500 डिस्प्ले लगाए तो ब्राइटनेस तो बढ़ना चाहिए। तो वो बोले कि नहीं वो चेंज करना पड़ेगा, 500 रुपये लगेगा। तो 2000 का बिल बना। हम बोले कि ठीक है भैया बना दीजिए, आप कुछ कम कर दीजिएगा। तो फिर हम रात को हम काम करते हैं, तो काम से हम रात को 10 साढ़े 10 बजे तक हम आए, उनको कॉल किए, बोले कि आपका दुकान खुला हुआ है? वो बोले कि हाँ खुला हुआ है।
जब हम यहाँ पर आए तो उनका दुकान बंद था, तो मेरे को लगा, हम ध्यान नहीं दिए, हमको लगा दुकान खुला हुआ, हम इसमें घुस गए थे और वो दुकान बंद था, हम उसको ध्यान नहीं दिए थे। हम अंदर घुसे, हमको लगा इनसे पूछिए हम कि भैया मेरा मोबाइल दीजिए, तो वो बोले कि आप मेरे को मोबाइल तो दिए नहीं है। हम बोले हम यार आपको मोबाइल तो दिए हैं, दोपहर को दिए थे। वो बोले कि नहीं आपको हमको दुकान मोबाइल नहीं दिए, आप फ़ोन कीजिए उनको। हम उनको फ़ोन किए, हम उनको बोले भी आपका दुकान बंद, मोबाइल मेरा कहाँ है, तो बोला कि बन गया, आपका मोबाइल लेना ही है। हम ये बोले कि मेरे को बात करो, कौन स्टाफ है मेरा, तो इनसे बात करवाइए। बात किए, बोले आप मेरा दुकान का मिसयूज़ क्यों कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। तो वही इनसे बात करने लगे, तो फिर वो बोलने लगे, तो फिर वो हम लोग को केस कर दिया, कंप्लेंट किया गया लो थाना में। फिर हम लोग को हम रात को घर पे गए, मोबाइल में मतलब बात करके घर गए, तो हम घर जाके खाना खाने बैठ ही रहते, तो वो हमको कॉल किए, वो पहले कॉल मतलब किया। आप लोग, आपको थाना में भी जाना पड़ा? हाँ, हमको रात को 11 बजे थाना जाना पड़ा। थाना में जाना पड़ा। हम खाना खाने, बिना खाना खाए रात को फ़ोन किया हमको, हम बोल रहे कि हम थाना नहीं आ पाएंगे, हम काम करते हैं, हम खाना के सोएंगे, वो काम में जाना। जबरदस्ती मेरे को बुलाया जा रहा, और ऊपर से ऑफिसर से परमिशन भी नहीं लिया मुझे बुलाने के लिए, मेरे को भी जबरदस्ती बुलाया गया। हम 3-4 बार मना किया, नहीं आ पाएंगे, तब भी आपको आना पड़ेगा जबरदस्ती। फिर हम वहाँ पे गए, फिर इनको हम फ़ोन किए कि सूरज टेलीकॉम जो ऑनर है वो भी आए हैं, वो बोले कि हाँ वो भी आएंगे अभी। तो गए थे, उनसे बात किए, ऑफिसर उनको बोले कि आप बिना परमिशन के कस्टमर को क्यों बुलाए। तो ऑफिसर हमसे पूछे कि कैसा कैसा बात था, तो हम उनको बताया ये सब बात। तो वो बोले कि आपको जब कस्टमर पूछा कि सूरज टेलीकॉम को 2 भी ब्रांच है, तो आपको बोलना चाहिए ना कि सूरज टेलीकॉम नहीं है, या फिर मेरा 2 ब्रांच नहीं है, आपको बोलना चाहिए वैष्णवी टेलीकॉम है। वो मेरे को नहीं बोले थे, तो ऑफिसर उनको बोले कि आज का ऐसा नहीं करने के लिए। तो वो इनको धमकी बोले कि ये मेरे को धमकी दिया, ऑफिसर को बोले। तो ऑफिसर इनसे बात किए, फिर इन लोग दोनों जो है हम चले गए थे घर। और एक बात बता रहे हैं, ये तो एक केस आपको हम एक कस्टमर को बुला के आपको लाइव दिखा दिए। ऐसा मेरे पास कितने ही कंप्लेन आता, सब कस्टमर नहीं आना चाहता है, क्योंकि सबको बुलाना पॉसिबल नहीं है। कोई भी कस्टमर अपना फेस खराब नहीं करना यानी चाहता है। कस्टमर जो है भगवान का रूप होता है, जो है किसी दुकान में जाता है तो दुकानदार के लिए वो भगवान होता है, जो है। तो इस तरीके की यदि घटनाएं घटेंगी, चाहे लिलवा नहीं, जो है हिंदुस्तान के किसी भी जगह पे, तो कस्टमर का दुकान से विश्वास उड़ जाएगा और ये विश्वास हमेशा के लिए चला जाएगा, जो है। तो सभी दुकानदार भाई हिंदुस्तान के जिस कोने से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कस्टमर को अपना भगवान मानिए, ज्यादा से ज्यादा उसको अच्छा से अच्छा सर्विस देने का चेष्टा कीजिए। आज इनको देखिए, जो है भाई साहब को जो आना पड़ा, कितना खराब लग रहा होगा इनको, और थाना में भी जो है जाना पड़ा, जो है जबकि इनका कोई कसूर नहीं है। और एक बात 0% और एक बात बोलना चाहता, इनको बुलाए भैया को तो चले आ गए, अब सब कस्टमर को बुलाना पॉसिबल नहीं। ऐसा मेरे पास आए दिन शिकायत आता है कि भैया हम तो सूरज टेलीकॉम समझ के अगला में चले गए, तो ऐसा कांड मेरे साथ हो गया। तो मैंने बोला एक बार मेरे को कॉल कर लेते तो बेटर रहता। ऐसा मेरे पास कितने कस्टमर आए, क्योंकि मेरे जैसा चीप रेट में आपको इससे कम दाम प्राइस में कोई बना के नहीं देगा, इसलिए कस्टमर हमको खोज के आते। आज यहाँ से नहीं, रिसरा, श्रीरामपुर एंड कौन नगर, हर जगह से मेरे को कॉल करके आते हैं। तो मेरे को मेरा सबसे कम प्राइस, सबसे अच्छा रेट और संग संग रिपेयरिंग होता है, इसलिए मेरे को खोजते हुए आते हैं। सेवा ही आपका परम धर्म है, एकदम मेरा सेवा ही है। लेकिन मेरे बगल में रह के मेरा ही नाम यूज करके, मिस यूज करके, इसके आगे भी एक कांड हुआ जिसमें कैमरा का ऑर्डर, पैसा ले लिए, वो कस्टमर मेरे पास आए पैसा रिटर्न लेने के कि आप कैमरा नहीं लेके आए, पैसा रिटर्न दे दीजिए। लेकिन ये चीज मेरे को ऑर्डर ही नहीं मिला, तो मैं कहाँ से लेके आऊंगा, क्योंकि वो तो मेरे नाम से ले चुका है पैसा। जब मैंने कॉल किया तो बोला हाँ मैंने लिया, एसबी टेलीकॉम से लिया। एक कोई बात हुआ कि हर कस्टमर को सूरज टेलीकॉम को एसबी टेलीकॉम अपना सूरज टेलीकॉम बता रहा, ऐसा तो मिसयूज नहीं करना चाहिए था। और थाना में और उस पर कॉल करके हम लोग को चमकाया जा रहा है किसी का पार्टी के नाम लेके, जैसे राजन भैया, राजन ऐसे कोई नाम से हम लोग को रात को 10-11 बजे उसका भी रिकॉर्डिंग हम लोग के पास, उनके नाम से हमको चमकाया गया है। बीजेपी टीएमसी चला गया, बीजेपी, हम लोग से टीएमसी और बीजेपी से तो मतलब ही नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि आज टीएमसी कर रहे कल बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो बंदा कंप्लेन कर रहा हो, आगे टीएमसी का झंडा, यहाँ पे पूरा लिलवा डिस्ट्रिक्ट जानता है कि वो टीएमसी करता था और टीएमसी का झंडा लेके हर जगह पोस्टर मारा है, और उसके बाद आज बीजेपी आया तो बीजेपी में ट्रांसफर हो गया। तो वो टीएमसी और बीजेपी कर रहा, हर कैलाश मिश्रा के पास ले जाता था बात को, हर अविनाश भैया, कौन कौन वहां पे रहते हैं हमको उतना पता भी नहीं है, वो सबके पास ले जाके मेरे को, अगर मेरा टीएमसी से अगर सपोर्ट मिलता तो टीएमसी के राज में भी हम जेल खट के आए, वो नहीं होता। अगर टीएमसी से सपोर्ट मिलता तो टीएमसी के राज में हम जेल नहीं खट के आते, ऑलरेडी एक दिन जेल खट के आए हैं। तो मेरा अगर
किसी पार्टी और किसी इससे सपोर्ट रहता तो हम जेल खटना पॉसिबिलिटी नहीं था। वो तो पार्टी को कॉल करके हम जेल से निकल सकते थे या थाना से निकल सकते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला, मैं अपने से लड़ रहा हूँ और अपने से ही कर रहा हूँ। आज डेट में मेरा फैमिली पूरा सपोर्ट है, मेरा फैमिली ही सब कुछ है, मेरा फैमिली सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आज हम यहाँ तक पहुंचे। मेरा 3 दुकान में मेरा फैमिली ही बैठता है, मेरा मम्मी, मेरा भाभी, मेरा भाई, मेरा मासी का लड़का और मैं, 5 आदमी हूँ। 5 आदमी ही 3 दुकान संभालता हूँ। तीनों दुकान में आज तक कोई कंप्लेन नहीं है। तीनों दुकान में 3 दुकान है, आज तक कोई दुकान ऐसा नहीं है। 5 साल हो गया मेरा इस दुकान का और अभी तक क्लोज का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे कस्टमर चला के आते, बोलते आपका चीज बढ़िया, आपको से हम लोग खुद कम रेंज जितना हो कम से कम रेंज देते हैं और संग बना के देते हैं। ये चीज वो लोग को समझ में नहीं आता। ये हम लोग के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के पे टॉर्चर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी हो, टीएमसी हो बीजेपी हो, हम यही चाहते हैं कि हम लोग पे थोड़ा रहम किया जाए और देख के थोड़ा हम लोग को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि टीएमसी बीजेपी से हमको कोई मतलब नहीं है। सब मेरे लिए, हम आम इंसान हैं, हम बार बार बोलते हैं आम इंसान ही रहेंगे। हाथ जोड़ के बोलेंगे कि टीएमसी बीजेपी से हम लोग से टाना नहीं जाए। हम लोग का कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी आप फोटो उठा के देख लीजिए, इतना टीएमसी का फोटो या बीजेपी, हम लोग का कोई जुलूस में फोटो नहीं मिलेगा। किसी के साथ कोई नेता, प्रधान या काउंसिलर, किसी के साथ हम लोग का फोटो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आम इंसान है। आम इंसान खाने कमाते हैं और खाते हैं, सीधा सा बात है। बिल्कुल। तो आप देखें जो है ये 2 दुकान, मैं अपने सहयोगियों को बोलूंगा एक बार थोड़ा बाहर जाके तस्वीर दिखाए। आप देख सकते हैं ये 2 दुकान है। एक दुकान का नाम है आपका सूरज टेलीकॉम और दूसरे दुकान का नाम है वैष्णवी टेलीकॉम जो है। ये दोनों दुकान आप देख सकते हैं एक साथ है। तो जाहिर सी बात है, जब एक साथ रहेगा तो घर में भी जो है यदि 2 परिवार रहता है तो आपस में झगड़ा होता है। दुकान भी यदि एक जगह रहेगा तो थोड़ा बहुत जो है झगड़ा होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जहाँ 2 को हरिया रहेगा वहां बजेगा ही, चाहे परिवार हो या दुकानदारी हो या कहीं भी हो। तो इस तरीके की यदि घटनाएं घटती है तो समाज में इसका जो असर है बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो दोनों दुकानदार भाइयों से जो है मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हाथ जोड़कर कि आप लोग जो है मिलकर जो है एक साथ जो है आप लोग बिजनेस कीजिए और प्रशासन आपके साथ है। बाली के विधायक संजय जी आपके साथ हैं। किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत होता है तो उनको आप बताइए जो है, और समस्याओं को इस तरीके से जो है लड़ के जो है आप लोग जो है झगड़ के जो है मनमुटाव करके जो है बिजनेस मत कीजिए। दोनों आप लोग भाई हैं, दोनों भाई एक साथ जो है बिजनेस कीजिए और आगे बढ़िए। और कस्टमर को जो है बार बार जो है आप लोगों के दरवाजे पे जो है फोन करके बुलाना ना पड़े। जो है कस्टमर भगवान का रूप होता है। अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच देख रहे हैं कस्टमर आए हुए हैं और अपना वक्तव्य, अपना स्टेटमेंट जो हमारे बीच जो है रखे, जो काफी काबिले तारीफ है। और क्या घटना घटा था 1 सप्ताह पहले जो है, इनको क्यों थाना बुलाया गया था और तमाम मुद्दों पर इन्होंने जो है चर्चा किया जो है। तो इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बाकी दुकानदार लोग जो है उन लोगों के बीच में जो है मनमुटाव ना हो। हालांकि जो आप जब भी जो आप न्यू मार्केट एरिया में देखिएगा तो वहां भी इस तरीके से जो है सटा के जो है दुकानें हैं, वहां भी इस तरीके से घटनाएं हमको जो है मिली है। जहां भी इस तरीके की यदि घटनाएं होती है तो आप हमको जो है तुरंत कॉल कीजिए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हम आपकी सहायता के लिए वहां पे पहुंचे हैं। लेकिन जो है मारपीट मत कीजिए, मनमुटाव मत कीजिए, क्योंकि आप लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं और धंधा करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार एक बच्चे के लिए जो खिलौना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार एक बिजनेसमैन के लिए जो बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेसमैन चाहता है कि अपना जो है सारा समाज, जो भी तनाव है, जो भी जो है समस्या हो, घर पे छोड़ कर आए और कस्टमर के साथ जो है एक अच्छा बर्ताव करे, कस्टमर के साथ जो है अच्छा डीलिंग करे जो है। और कस्टमर ही जो है भगवान का रूप होता है जो है। तो इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ धर्म जी खास रिपोर्ट लिलवा के एनएच रोड से जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे को, मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, बस उसी में मैं सुकून हूँ, मैं उसी में रहना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मेरे को परेशान ना किया जाए, क्योंकि सब मिलके जो टीएमसी बीजेपी लेके कर रहे हैं उसको थोड़ा दूर रखे। हमको टीएमसी बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हम कमाते और खाते हैं और हमको कमाने और खाने दीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो भी बंदा हो, बीजेपी के नाम से भी मुझे धमकी आ चुका है और टीएमसी के नाम से भी मुझे धमकी आ चुका। मैं ये चाहता हूं कि मेरे को आप लोग सपोर्ट करें और बीजेपी टीएमसी से मेरे को धमकी ना आए। सब कोई देख रहे हैं और उनको भी बोलेंगे कि मेरे को देख के थोड़ा सपोर्ट करें बस।